नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने परिवार अग्री उत्तम में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कोई वैसी नहीं, बस खाली एक जो बात है उसको थोड़ा सा चर्चा करेंगे। दरअसल में ये दोस्तों थोड़ा सा देखा जाए तो परेशान करने वाली बात रही भी है, और इस वजह से जो AGTA में कुछ वैसे बच्चे हैं जो शामिल हुए हैं तो वो काफ़ी परेशान हैं। AGTA में उन्होंने स्कोर भी किया है, ठीक है, मान लीजिए 50 है, 40 हैं, जो भी किया है XYZ, जो भी 10, 20, 50 बच्चा 100 है शामिल हुआ है AGTA में। और वो बच्चा क्या है कि अब इस समय परेशानी से जूझ रहा है। तो ये बड़ा ही एक संवेदनशील घटना है उन सभी बच्चों के लिए जो JS यूनिवर्सिटी से BSc AG भी किए हैं। तो दोस्तों, आज भी इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो JS यूनिवर्सिटी से BSc करने वाले स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को पता है, अभी पिछली 5-6 तारीख को मुख्यमंत्री जी की जो एक बैठक थी उसमें ये फैसला लिया गया कि इस JS यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द की जाए। और राजस्थान में कोई भर्ती हो रही होगी, उसमें पकड़ी गई थी फर्जी डिग्री को लेकर, तो उसी वजह से ये कदम उठाया गया है। तो अब AGTA की DV को लेकर जो बच्चे JS यूनिवर्सिटी से किए हैं BSc एग्रीकल्चर, वो काफ़ी परेशान हैं, ठीक है। तो JS यूनिवर्सिटी की मान्यता तो चली गई है, लेकिन उससे प्रभाव पड़ेगा बच्चों के ऊपर, ठीक है। तो इस वीडियो में हम उसी चीज़ पे बात करेंगे और उसी चीज़ के बारे में आप लोगों से थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो बच्चे JS यूनिवर्सिटी से किए उसमें से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है, करीब 50-55 के आसपास किया है, और वो भी काफ़ी परेशान हैं। तो परेशानी की तो बात है ही, मेहनत करके डिग्री कंप्लीट करो, फिर एग्ज़ाम की तैयारी करो, एग्ज़ाम निकालो और पता चले आपकी डिग्री उस लायक नहीं है, तो दिक्कत होती है, ठीक है। दोस्तों, बिना समय गवाए ये बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। तो दोस्तों, यहाँ ये देखिए आप, लिखा है उत्तर प्रदेश की इस यूनिवर्सिटी की मान्यता हो गई रद्द। अब यहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट का क्या होगा जान लीजिए। तो लिखा है सिकोहाबाद की JS यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द, जाने फर्जी डिग्री घोटाले के बाद क्यों बंद हुई यूनिवर्सिटी, और अब यहाँ पढ़ने वाले छात्रों के रिकॉर्ड व डिग्री वेरिफिकेशन का क्या होगा। तो दोस्तों, ये कहानी JS यूनिवर्सिटी की है, और अब यहाँ देखते हैं कि क्या है मामला। तो यहाँ लिखा है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की 6 जनवरी को कैबिनेट मीटिंग हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए, ठीक है। इस बैठक की अध्यक्षता जो थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि बैठक में कुल 14 प्रस्ताव आए, जिसमें 13 पारित कर दिए गए। वैसे तो कैबिनेट मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए गए, लेकिन इसमें एक अहम निर्णय सिकोहाबाद के JS विश्वविद्यालय की मान्यता समाप्त करने का लिया गया, ठीक। तो ये जो एक मामला है थोड़ा सा बच्चों के मान लीजिए लिए दिक्कत वाला है, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो हैं वहाँ से BSc एग्रीकल्चर किए, अभी फ़िलहाल में उनका AGTA में DV भी होना है। अब यूनिवर्सिटी की गलती की सज़ा बच्चों को मिलेगी, तो देखते हैं आगे क्या था। आगे लिखा है कि JS विश्वविद्यालय क्यों बंद किया जा रहा है। तो इसमें लिखा है उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के अनुसार जांच में बेहद गंभीर गड़बड़ियां पाई गई हैं। यूनिवर्सिटी ने नियमों को ताक पर रखकर BPEd कोर्स की फर्जी और बैक डेट, मतलब पुरानी तारीख में और फर्जी में मार्कशीट और डिग्रियां बांटी, ठीक है। इन फर्जी डिग्रियों का इस्तेमाल राजस्थान की शारीरिक शिक्षा अध्यापक भर्ती, ठीक है, में किया गया। इस मामले में राजस्थान पुलिस की जांच के बाद यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति और कुलसचिव को गिरफ्तार भी किया गया। यूनिवर्सिटी ने ना तो जमीन के मानकों का पालन किया और ना ही उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद को जरूरी विवरण दिया। इसे एक संगठित अपराध माना गया है। तो दोस्तों, ये मामला था जिस वजह से आपकी JS विश्वविद्यालय की मान्यता रद्द हुई है, ठीक है।
अब ये अगला है, अब आगे क्या होगा। तो लिखा यूनिवर्सिटी बंद होने के बाद इसके सभी रिकॉर्ड, जो भी रिकॉर्ड है, आप मान के चलिए जो भी बच्चा अभी तक जहाँ से भी पढ़ा है यहाँ से, उसका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा के पास जमा कर दिए जाएंगे। पुराने छात्रों की मार्कशीट और डिग्रियों का वेरिफिकेशन अब आगरा यूनिवर्सिटी के पास रखे गए उन्हीं रिकॉर्ड्स के आधार पर होगा। जब तक बंद करने की प्रक्रिया पूरी होती है तब तक यूनिवर्सिटी के कामकाज को संभालने के लिए सरकार 3 सदस्यों की एक कमेटी बना दी है। ठीक है, तो अभी क्या होगा, आपके ये जो BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में आपके जो भी डॉक्यूमेंट रखे, यहाँ देखिए साफ साफ लिखा है वेरिफिकेशन, तो उनका वेरिफिकेशन वहाँ पर मौजूद रिकॉर्ड के हिसाब से किया जाएगा। और जो पात्र पाएंगे उनकी तो डिग्री ठीक है, जो अपात्र होंगे उनकी डिग्री का कोई महत्व नहीं रहेगा। तो अभी फिलहाल में अगर ये आपका प्रोसेस चालू हो जाता है तो DB से पहले तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तब तक सारी चीज़ें एकदम ट्रांसपेरेंसी से निकल के आएंगी। और पहले भी कई बार वीडियो के माध्यम से सूचनाएं दी गई थी कि फर्जी डिग्री वाले सावधान रहें, फर्जी डिग्री वाले पेपर ना दें। काफ़ी अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जिन्होंने बताया था। ठीक है, तो थोड़ा सा ये एक देखा जाए तो मामला है गड़बड़, बच्चों के हित में नहीं है, या बच्चों के साथ थोड़ा सा गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि रीज़न ये है कि बच्चा, मान लीजिए किसी ने BSc एग्रीकल्चर की वहाँ से डिग्री कंप्लीट की है, तो पैसा और समय दोनों लगता है। ठीक है, लेकिन अब ये है कि यूनिवर्सिटी ने किस तरह से क्या किया क्या नहीं, इस बारे में कोई बात नहीं किसी को जानकारी है। अब जो गलती पाई गई तो उसके लिए यूनिवर्सिटी को मान लीजिए आपका बंद कर दिया गया, मान्यता ही रद्द कर दी गई, तो बंद ही समझ लीजिए। तो अगर आपका ये डिग्री वेरिफिकेशन, मार्कशीट और डिग्री वेरिफिकेशन हो जाता है समय से, अगर यूनिवर्सिटी के पास रखे गए उन्हीं रिकॉर्ड्स के आधार पर, तो आप ये समझ लीजिए DB में कोई दिक्कत नहीं, आराम से अगर वहाँ से वेरीफाई हो जाएगा। वहाँ वेरिफिकेशन किस प्रकार से होता है, जो भी अधिकारी नियुक्त किए गए होंगे वो क्या करेंगे, वो वेरीफाई करके अपना कुछ भी साइन मोहर या जो भी होगा वो लगा के या लिख के देंगे, तो उससे आपका काम हो जाएगा। तो ये काम DB से पहले अगर होता है तो, अब DB के बाद ही होगा तो फिर क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते वो लोग, क्योंकि DB में आपको डिग्री भी अपलोड करनी होगी, मार्कशीट भी देनी होगी, तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये जो जानकारी है दोस्तों हम आपको शेयर कर रहे हैं। ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।